आज की ये कहानी दो बहुत ही प्यारी चिड़िया की है जो बहुत अच्छी दोस्त थी। एक चिड़िया का नाम बत्तो और उसके बेटे का नाम बंटी था। वहीं दूसरी चिड़िया का नाम पिंकी और उसके बेटे का नाम गोलू था। वो दोनों चिड़िया आपस में बहुत अच्छी दोस्त थी। उनकी दोस्ती के चर्चे पूरे जंगल में मशहूर थे। वो एक साथ बहुत खुश रहती थी। जैसे जैसे उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, वैसे ही उनके बच्चों में भी बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो एक साथ खेलते थे। दोनों चिड़ियाओं में बारी बारी अनाज लाने की जिम्मेदारी थी। इससे बच्चे घर पर अकेले भी नहीं रहते थे और खाना भी आ जाता था। आज अनाज लाने की बारी बत्तों की थी। वो सुबह जल्दी पिंकी के घर पहुंची और वहां जाकर उसने आवाज़ लगाई, पिंकी, ओ पिंकी, मैं हूँ बत्तो, दरवाज़ा खोल। पिंकी ने दरवाज़ा खोला और बोली, हेलो बंटी बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसे हो? जाओ बेटा, गोलू तुम्हारा अंदर इंतज़ार कर रहा है। वो पढ़ाई कर रहा है, उसके साथ पढ़ाई करो। बत्तों ने कहा, पिंकी, आज अनाज लाने की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए मैं अनाज लेकर आती हूँ। तब तक तुम बंटी का ध्यान रखना। पिंकी ने कहा, ठीक है बहन, तुम जाओ, मैं इन दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगी और तुम भी अपना ध्यान रखना। हाँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी और दोपहर से पहले अनाज लेकर आ जाऊंगी। पिंकी ने बोला, ठीक है। ये बोलकर बत्तो रानी अनाज लेने के लिए उड़ चली। उड़ते उड़ते वो बहुत दूर चली गई। उसे कहीं पर भी अनाज नहीं मिला। एक पेड़ पर जाकर वो बैठ गई और सोचने लगी, आज तो पूरा दिन हो गया, मुझे खाने के लिए कुछ मिला ही नहीं। दोपहर बाद मुझे घर भी जाना था, अब मैं कैसे जाऊंगी? वो थोड़ी दूर और आगे चली, लेकिन उसे वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। फिर वो एक पेड़ पर बैठ गई और सोचने लगी, लगता है मैं अनाज ढूंढते ढूंढते काफ़ी आगे आ गई हूँ। ये इलाका बड़े पंछियों का है, मुझे यहाँ से जल्दी वापस जाना होगा। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। अरे, ये किसकी आवाज़ है? मुझे जाकर देखना चाहिए, लगता है कोई मुसीबत में है। चिड़िया रानी उसके पीछे गई। उसने जाकर देखा, एक नागराज चील के बच्चे के पास बैठा है और वह उसे खाने की कोशिश कर रहा है। चिड़िया ये देखकर उसके पास पहुंची और नागराज से बोली, नागराज, आप ये क्या कर रहे हो? ये बहुत छोटा बच्चा है। नागराज बोला, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे अभी अपनी भूख मिटानी है। बत्तो बोली, नहीं 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 नागराज, ये बहुत छोटा बच्चा है, तो मैं क्या करूं? मुझे बहुत भूख लगी है और मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। बत्तो बोली, नागराज, भूख लगी अगर है आपको तो इतनी नीचे कुछ चिड़ियों के अंडे टूटे हुए हैं, तुम उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो। ये बच्चा अभी बहुत छोटा है, मुझे तो अपनी भूख से मतलब है। ठीक है, मैं उन्हें ही खा लेता हूँ। और वो ये कहकर वहाँ से चला गया। उसे जाते हुए चील ने पेड़ पर से देखा और उसने सोचा, ये मेरे घोंसले के पास क्या कर रहा था। उसे अपने बेटे का ध्यान आया और वो दौड़कर उसके पास पहुंचा। थैंक यू आंटी, आपने मेरी जान बचाई। अगर आप नहीं होती तो वो मुझे खा जाता। नहीं नहीं बेटा, ये तो मेरा फर्ज था। मैंने तुम्हें यहाँ रोते हुए देखा, इसलिए मैं यहाँ पर दौड़ आई। तुम इतने छोटे हो और यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मेरी माँ नहीं है और मेरे पापा मेरा खाना लेने के लिए दूर गए हैं, इसलिए मैं घर पर अकेला था। मेरे पापा आने ही वाले होंगे। कोई बात नहीं बेटा, जब तक तुम्हारे पापा नहीं आ जाते मैं यहीं पे तुम्हारे साथ रहूँगी। इतनी देर में चील भी वहाँ पर आ गया। पापा, आज आंटी ने मेरी जान बचाई। एक सांप मुझे खाने आ गया था। हाँ बेटा, मैंने सारी बातें तुम्हारी सुन ली हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया, मैं आज से तुम्हारा कर्जदार हो गया हूँ। नहीं भैया, ये तो मेरा फर्ज था, मैं इसके रोने की आवाज़ सुनकर यहाँ आई थी। वो बात तो ठीक है चिड़िया, तुम यहाँ पर आई क्यों थी? तुम्हें नहीं पता ये चील का इलाका है और यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। हाँ भैया, ये तो मैं जानती हूँ। आज सुबह मैं खाना लेने के लिए उड़ी थी और उड़ते उड़ते मैं इतनी दूर आ गई।
मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। बस इतनी सी बात। वैसे तो मैं मांसाहारी हूँ, लेकिन कभी कभी विपत्ति के समय के लिए मैं थोड़ा अनाज बचा कर रखता हूँ, वो मैं तुम्हें दे दूँगा, तुम उसे ले जाना। धन्यवाद भाई, आपका बहुत उपकार होगा। चील बत्तों को अपने इलाके से बाहर तक छोड़ आया और बोला, अब तुम यहाँ से आराम से जा सकती हो। अब यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। यहाँ से हमारा इलाका ख़त्म हो जाता है। बत्तो वहाँ से पिंकी के घर आ गई। घर आने के बाद उसने सारी सारी घटना पिंकी और दोनों बच्चों को बताई। पिंकी बोली, बहन तुम तो ठीक हो ना? हाँ बहन, मैं ठीक हूँ, लेकिन आज का दिन बहुत बेकार था। बस ऐसे ही 2-4 दिन निकल गए। समय निकलता गया। एक दिन पिंकी सुबह ही सुबह बत्तों के घर आई और बोली, बत्तो बत्तो बाहर आओ। बत्तो बोली, पिंकी आज तुम इतनी जल्दी जल्दी, आज इतनी सुबह क्या कर रही हो? पिंकी बोली, आज अनाज लाने की बारी मेरी थी और मुझे शाम को मौसी के घर भी जाना है, इसलिए मैं सुबह जल्दी आ गई हूँ। गोलू, तुम आंटी के साथ रहना और कोई शरारत नहीं करना। जब तक मैं नहीं आती तुम यहीं पर रहना, ठीक है माँ? और ये कहकर पिंकी वहाँ से चली जाती है। बत्तो गोलू और बंटी के लिए दूध देती है और बोलती है, मैं घर का काम कर रही हूँ, जब तक तुम अपना दूध ख़त्म कर दो और उसके बाद थोड़ी पढ़ाई कर लेना। गोलू बोला, आंटी हम दोनों ने अपना होमवर्क कर लिया है, क्या हम थोड़ी देर नीचे खेल सकते हैं? ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं जाना, यहीं पेड़ के नीचे खेलना, और तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। दोनों, चलो गोलू, हम दोनों छुपम छुपाई खेलते हैं। बंटी, छुपम छुपाई तो हम कभी भी खेल सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, हम उसमें इतना मज़ा भी नहीं आएगा। हम दोनों मिलकर रेस लगाते हैं उस पर। गोलू, माँ ने हमें ज़्यादा दूर जाने के लिए मना किया है। अगर माँ को पता चला वो उसे बहुत गुस्सा करेगी और बहुत डांट लगाएगी। बंटी, तुम अपनी माँ से कितना डरते हो? अरे कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो चलते हैं। दोनों रेस लगाने के लिए उड़ चले और उड़ते उड़ते वो बहुत दूर निकल आए। बंटी गोलू को आवाज़ लगा रहा था, गोलू गोलू रुको, हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना है। लेकिन गोलू उड़ता 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 बहुत दूर चला गया और थक कर ज़मीन पर नीचे गिर गया। नीचे गिरने से उसके एक पैर पर चोट लग गई और उसमें से खून निकलने लगा। खून निकलने की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ गया और वो वहीं पर बेहोश हो गया। उधर बंटी गोलू को ढूंढते हुए बहुत आगे तक आया, लेकिन गोलू नीचे पड़ा हुआ था, जो बंटी को ऊपर से दिखाई नहीं दिया। और वो सोचने लगा, लगता है मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ, आगे ये चील का इलाका है, मुझे यहाँ से वापस घर जाना होगा। अगर मैं अभी नहीं लौटा तो रात हो जाएगी और मुझे माँ को सारी बात बतानी होगी। ये सोचकर बंटी वहाँ से निकलकर घर वापस आ गया और आकर उसने अपनी माँ को बोला, माँ माँ बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। बत्तो जैसे ही बाहर आई उसने देखा, क्या हुआ, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो और तुम अकेले क्या कर रहे हो? गोलू कहाँ पर है? माँ, गोलू मुझे नहीं पता कहाँ गया। मतलब तुम्हें क्यों नहीं पता? उसने फिर सारी बात अपनी माँ को बताई। बेटा, मैंने तुम दोनों को ज़्यादा दूर जाने के लिए मना किया था, फिर भी तुम इतनी दूर क्यों गए? तुम लोगों ने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? इतने में ही पिंकी वहाँ पर आ जाती है और वो ये सारी बात सुन लेती है। क्या मेरा बेटू गोलू, किसने मारा मेरे बेटे को? मेरा बेटा कहाँ गया? और वो अपने बेटे को तुम्हारे पास छोड़ के गई थी। तुमने मेरे बेटे को बाहर जाने क्यों दिया? तुमने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाई। और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। उसके पीछे पीछे बत्तो भी गोलू को ढूंढने के लिए चली गई। एक चील की नज़र गोलू पे पड़ी, जो नीचे बेहोश होकर गिरा हुआ था। चील ने सोचा, आज तो खाने में मज़ा आएगा, मुझे चिड़िया का बच्चा मिलेगा। लेकिन तभी उसने देखा कि ये तो घायल है और मैं घायल पक्षियों को नहीं खाता हूँ। उसने सोचा, पहले मैं इसको ठीक करता हूँ, उसके बाद इसको खाऊंगा। ये बात सोचते ही वह उसको पकड़कर अपने घोंसले में ले गया और वहाँ जाकर
उसका इलाज करने के बारे में सोचा। बत्तों और पिंकी ने सारा जंगल छान लिया, लेकिन गोलू का कहीं पता नहीं चला और वो वापस घर लौट आए। लेकिन पिंकी बहुत नाराज़ थी और सारा अनाज अपने घर वापस ले आई। दोनों की दोस्ती भी टूट गई थी। वो उससे मन ही मन बदला लेने की सोचने लगी जैसे उसने मेरे बेटे को मारा है, मैं भी उसके बेटे को नहीं छोड़ूंगी। एक दिन बत्तो रानी अकेले जब अनाज लेने के लिए निकली तो उसी वक्त पिंकी बत्तो के घर आई और बोली, बंटी बेटा, क्या कर रहे हो? तुम ठीक हो ना? हाँ आंटी, मैं ठीक हूँ। क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे? हाँ आंटी, मैं आपके साथ घूमने ज़रूर चलूँगा। पिंकी का बेटू गोलू चील के घोंसले में धीरे धीरे ठीक हो रहा था। चील के बच्चे की और गोलू की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। ये सब देखकर चील ने उसे ना खाने का फैसला लिया और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगा। पिंकी बंटी को चीलों के इलाके में ले आई और बंटी से बोली, बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए आइसक्रीम लेके आती हूँ। और वो यहाँ से चली गई। बेचारा बंटी पिंकी की सारी बातें मान रहा था। उसे नहीं पता था पिंकी क्या साजिश करने वाली है। तभी पिंकी एक चील के पास जाकर बोली, हाँ जाते हुए देखा पिंकी, और कैसे आना हुआ? आज तुम मेरे लिए कौन सा शिकार लेके आई हो? आज तो मैं तुम्हारे लिए अपनी ही बिरादरी का शिकार लेकर आई हूँ। वो देखो, वो उस पेड़ पर बैठा है। अरे वाह, आज तो मज़ा ही आ गया। ये लो अपना इनाम और जाओ यहाँ से। तब चील बंटी के पास आकर बोला, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम बंटी है और मैं यहाँ अपनी आंटी का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो मेरे लिए आइसक्रीम लाने गई है। बंटी, ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। मैंने ये नाम कहीं पर सुना है, मुझे पर याद नहीं आ रहा। मेरी माँ का क्या नाम है बेटा? माँ, मेरी माँ का नाम बत्तो है, मैं उनका ही बेटा हूँ। अरे बत्तो, ये आज मुझसे क्या हो जाता? ये मैं क्या करने जा रहा था? जिसने मेरे बच्चे की जान बचाई थी, मैं उसी के बेटे को खाने जा रहा था। अच्छा हुआ मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछ लिया, वरना आज अनर्थ हो जाता। तुम मेरे साथ चलो, यहाँ पर तुम्हारा रहना खतरे से खाली नहीं है। तो चलो। बंटी चील के घोंसले पर पहुंचा तो उसने वहाँ पर गोलू को देखा। बंटी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। चील पिंकी को बीच रास्ते में ही रोक लिया। पिंकी, तुमने ये बताओ, तुमने ये गिरी हुई हरकत कैसे की? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? पिंकी ने सारी बात चील को बता दी। चील ने बोला, अरे पिंकी, तुम रो मत, तुम इस बात की चिंता मत करो। तुम्हारा बेटा गोलू मेरे ही घोंसले में है और वो ठीक हो रहा है। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के पास लेकर चलता हूँ। और पिंकी गोलू को देखकर बहुत खुश हुई और वो गोलू और बंटी को लेकर बत्तो रानी के घर पे आ गई और उसने अपनी गलती की बत्तो से माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं माँ की ममता में अंधी हो गई थी और तुम्हारे बेटे को मारने की कोशिश कर रही थी। बस फिर दोनों हंसी खुशी एक साथ रहने लगे और फिर से एक अच्छे दोस्त बन गए।